Hello students and welcome back to the channel. I hope all of you are doing great and preparing good for your board exams. ठीक है, जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं आप लोगों के साथ वो है आपका बजट लाइन। और वो किस चैप्टर के अंदर है? वो है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंट कर्व एनालिसिस। इन डिफरेंट कर्व एनालिसिस के अंदर ये चैप्टर है आपका बजट लाइन। अब देखिए ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में देखे गए हैं और नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए कि बजट या बजट लाइन या कैसे आपकी बजट लाइन मूव करती है। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए और जर्नली भी हमें ये जर्नल चीजें लाइफ में पता होनी चाहिए। ठीक है, हमने अपनी कल वाली क्लास में काफी सारी चीजें पढ़ी थी। इन डिफरेंस कर्व क्या होता है, कैसे वो मूव करता है, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। ठीक है, वो आई होप आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप जाकर माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर पढ़ सकते हैं उस चैप्टर को। छोटी सी वीडियो है, आपको इजीली समझ में आ जाएगी। तो चलो आज हम शुरू कर लेते हैं आपका बजट लाइन। अब देखिए बजट क्या होता है। ठीक है, बजट आपका जर्नली वो पैसा होता है जो हम खर्चे के लिए निकालते हैं, वही होता है। मान लीजिए 10,000 मेरी इनकम है। ठीक है, मैं हर मंथ 2,000 रुपीज सेव करती हूँ। 8,000 रुपीज मेरा बजट है जिसमें मुझे सब खर्चे करने हैं। अब उन खर्चों में मैं कैसे अपने पैसों को डिवाइड करूंगी टू बाय डिफरेंट कॉमोडिटीज, उसको कहा जाता है आपका बजट। ठीक है, अब बजट लाइन क्या शो करता है आपका, ये इस चैप्टर में हम बजट लाइन में क्या पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ 2 कॉमोडिटीज की ही बात करते हैं, ठीक है, मल्टीपल कॉमोडिटीज की नहीं। तो 2 कॉमोडिटीज के अंदर कैसे वो आदमी अपनी इनकम को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, वो हम बजट लाइन के अंदर पढ़ेंगे। तो देखो डेफिनेशन क्या कहती है बजट लाइन की। बजट लाइन शोज द अटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ठीक है, बजट लाइन आपकी ये दिखाएगी कि वो गुड्स जो मैं खरीद सकती हूँ एट अ प्राइस ऑफ गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मतलब उस पर्टिकुलर प्राइस पर और जितनी मेरी इनकम होगी उस पर जो मैं सामान खरीद सकती हूँ उसे कहा जाएगा आपका बजट लाइन। ठीक है, क्या दिखाएगी आपकी बजट लाइन? बजट लाइन आपकी ये दिखाएगी वो कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन या सेट मैं कहूँ, वो सेट या वो कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स जो मैं खरीद सकती हूँ एट अ पर्टिकुलर प्राइस एंड अ पर्टिकुलर इनकम। यहाँ पर इनकम आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, अब देखो इसकी इक्वेशन है। इक्वेशन क्या कहती है? P1 x1 प्लस P2 x2। ठीक है, जो कि आपके बराबर होनी चाहिए किसके? बराबर होनी चाहिए y के। इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ अभी फिलहाल ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, जो आपकी बराबर होनी चाहिए y के। अब ये P1 P2 क्या है? P1 P2 क्या है? देखो P1 है आपका प्राइस ऑफ गुड वन। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका गुड वन जो है वो है एप्पल, मतलब पहला जो कमोडिटी हम ले रहे हैं वो है एप्पल। और गुड टू में ले लेती हूँ ऑरेंज, कुछ भी ले सकते हो, एप्पल ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या है? P1 है आपका प्राइस ऑफ गुड वन। X1 क्या है? क्वांटिटी, कि मैं कितनी क्वांटिटी खरीद सकती हूँ उस प्राइस पे। P2 क्या है? प्राइस ऑफ गुड 2, मतलब ऑरेंज के प्राइस को बता रहा है। ठीक है, और X2 क्या है आपका? क्वांटिटी ऑफ गुड, कि मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पर कितनी क्वांटिटी ऑफ ऑरेंजेस खरीद सकती हूँ। और आपका एट लास्ट Y क्या होती है? टोटल बजट, या आपकी इनकम भी बोल सकते हैं हम इसको।
ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल से समझो। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मान के चल रही हूं कि आपका जो आपके जो एप्पल्स हैं वो है ₹10 पर केजी। ठीक है, और जो आपके ऑरेंजेस हैं वो है आपके ₹5 पर केजी। अब देखो एक कंज्यूमर अपने इनकम को कैसे डिवाइड करता है इन दोनों गुड्स को परचेज करने के लिए, वो हम इस इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। हमने इनकम नहीं ली थी, इनकम ले लेते हैं ₹50। ठीक है, अब देखो, अब सबसे पहले P1 कितना था, प्राइस कितना है आपका ₹10। अब मैंने ये सोचा कि क्वांटिटी में 5 kgs लूंगी, तो पैसे तो यहीं पे पूरे हो गए। 10 × 5 50, क्योंकि भाई इनकम ही ₹50 है। जब इनकम ही मेरी ₹50 है तो क्वांटिटी 2 मैं खरीद पाऊंगी नहीं, अब क्वांटिटी 2 मैं नहीं खरीद पाऊंगी, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी 2 अब मैं नहीं खरीद पाऊंगी। तो यहाँ पर प्राइस तो था ₹5 और क्वांटिटी मैंने 0 खरीदी। अब मैंने ये सोचा कि चलो आपकी कमोडिटी 2 भी खरीदेंगे, तो ₹10 इनटू, अब मैंने 5 की जगह 4 यूनिट्स खरीदे। ठीक है, इनटू 2 कर दिया, इसको मैंने 0 की जगह 2 कर दिया। तो 10 × 4 इज योर 40, 40 + 10 इज योर 50 अगेन। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैंने क्या अब देखो ये क्या बन रहे हैं, ये आपके डिफरेंट सेट्स बन रहे हैं। कि पहला सेट था जिसमें मैंने अपने ₹50 पूरे के पूरे कॉमोडिटी ए पे खर्च कर दिए थे। ठीक है, पर दूसरे सेट में मैंने क्या सोचा कि यार कॉमोडिटी 2 भी खरीदनी है, तो अब कॉमोडिटी 2 खरीदने के लिए मुझे कॉमोडिटी 1 को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ा। अब 10, अब मैंने सोचा कि चलो और डिफरेंट सेट बनाते हैं, तो 5 × 4 50। ठीक है, ये भी मेरा एक सेट बन गया। अब देखो और दूसरा सेट क्या बन सकता है, × 2 50, ये भी एक सेट बन सकता है, जहां पे मैं अपने ₹50 को इस तरह भी डिवाइड कर सकती हूँ। अब देखो यहाँ पर, अब अगर मैं 0 कर दूं और मैं ये डिसाइड करूं कि मैं पूरा की पूरी जो आपकी मेरी बजट है वो पूरा का पूरा मैं कॉमोडिटी बी पर खर्च करना चाहती हूँ, तो मुझे क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी ए को फुली सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ठीक है, समझे? तो ये जो मैंने सेट्स बनाए हैं ना, इसी को हम कहते हैं बजट सेट। ठीक है, जहां पर मैं अपनी इनकम डिफरेंट डिफरेंट सेट्स में डिवाइड कर रही हूँ। फॉर्मूला आपका सेम वही लगाए, देखो ये ₹10 क्या है, प्राइस है किसका, P1 का, इनटू ये क्या है, क्वांटिटी थी किसकी, कॉमोडिटी 1 की, प्लस 5 क्या था, प्राइस था 2 का, और 0 क्या था, आपका क्वांटिटी थी कॉमोडिटी 2 की, इक्वल्स टू योर y। समझे, ये मेरे पास इक्वेशन थी, इस इक्वेशन को हमने प्रूव कर दिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस इक्वेशन का क्या मीनिंग है। ठीक है, अब हम करते हैं कि आपकी मूव कैसे करती है बजट लाइन, आपकी जब प्राइस में चेंजेस होते हैं, ठीक है, या आपकी इनकम में चेंजेस होते हैं, तो आपकी बजट लाइन कैसे मूव करती है। अब आपका जो कंसेप्ट है वो आ चुका है, आपका शिफ्ट और रोटेशन इन योर बजट लाइन। ठीक है, बिफोर दिस मैंने आपको ये नहीं बताया कि बजट लाइन का डायग्राम कैसा होता है, कैसा दिखता है। देखो बजट लाइन आपकी इस तरह से होती है, यहाँ आपका कॉमोडिटी या गुड 2 लिखा जाता है, यहाँ पर कॉमोडिटी 1 लिखा जाता है, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर 0 एंड दिस इज योर y। अब इस तरह आपकी बजट लाइन
होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो इंडिफरेंस कर्व में क्या था, इंडिफरेंस कर्व जो था आपका वो ऐसा था, ठीक है, कर्व जैसे शेप में था, ठीक है। अब ये जो है एक लाइन है जो आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच करती है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी कंजम्पशन ऑफ गुड एक्स जीरो हो जाती है और कंजम्पशन ऑफ गुड वाई भी जीरो हो जाती है। अभी हमने एग्जाम्पल में पढ़ा। इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपकी जो लाइन है वो टच करती है आपके एक्सिस को, ठीक है, समझ गए। इस तरह से आपकी बजट लाइन है। अब देखो जो ये वाला पोर्शन होता है ये आपकी ये आपकी रीच में है और बजट लाइन से अंदर है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये आपकी इनकम, ये वो एरिया है जो आप अपनी इनकम से कभी भी खरीद सकते हो और पैसे बच भी जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये वो वाला हिस्सा है जो आप अफोर्ड कर सकते हो, जो आपको कम पैसों में मिल जाएगा। ये वाला वो है जो आपको फुली सेटिस्फैक्शन देगा और आपकी इनकम को भी फुली यूज करेगा। ये वो वाला है जो हमारे आउट ऑफ रीच है, जो हम कर ही नहीं सकते, अटेन ही नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी हमारी इनकम है ही नहीं, ठीक है, समझ गए। ये है आपकी बजट लाइन। अब आ जाता है आपका पहला केस, शिफ्ट और चेंज इन योर बजट लाइन। अब इसके तीन केसेस है। या तो बजट लाइन आपकी कब शिफ्ट करेगी, आपका बजट कब क्या बोलते थोड़ा सा चेंज होता है, या तो आपकी इनकम में चेंज आए, इनकम या तो आपकी बढ़ जाए या आपकी कम हो जाए, ठीक है। या प्राइस एप्पल का जो हम ले रहे थे गुड वन वो चेंज हो जाए, वो बढ़ जाए या कम हो जाए, सेम एज, या आपकी गुड जो सेकंड था वो उसमें उसके प्राइस में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आ जाए। इन तीन केसेस में आपका बजट लाइन शिफ्ट होता है। देखो अब फर्स्ट चेंज इन इनकम की जब हम बात करेंगे तो आपका शिफ्ट होगी बजट लाइन, क्योंकि यहाँ पर टोटली ही शिफ्ट हो जाएगी, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ठीक है। अब अगर प्राइस में चेंज आता है गुड वन या गुड टू के, तो आपकी शिफ्ट कर जाती है बजट लाइन, एक एक्सिस पे फिक्स रहती है और दूसरे एक्सिस से शिफ्ट हो जाती है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो हम अभी देखेंगे कैसे। देखो पहला केस आपका, इनकम जब मेरी 60 रुपीज थी, ध्यान से समझना पहले चार्ट को, फिर हम वहां मूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तीन केसेस है, पहले मेरी इनकम थी 60, फिर मेरी इनकम बढ़ गई हो गई 120, और फिर मेरी इनकम हो गई कम 30। ये तीन केसेस है। अब तीन केसेस के सेट्स भी अलग अलग बनेंगे, बनेंगे कि नहीं, ठीक है, इनके सेट्स भी अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट जिसमें आपके 60 रुपीज इनकम है उस सेट में गुड वन है ये, और ये है गुड टू, सेम एज गुड वन, गुड टू, गुड वन एंड गुड टू। अब गुड वन अगर मैं यहाँ जीरो ले रही हूँ तो पूरे के पूरे 60 रुपए मैंने गुड टू पर खर्च कर दिए, पूरे के पूरे मेरे मेरे जो 60 रुपए हैं वो मैंने गुड टू पर खर्च कर दिए, ठीक है। अब देखो, अब मैंने 10 रुपीज यहाँ खर्च किए गुड वन पे, तो कितने पैसे बचे। अब देखो यहाँ पर 10 रुपीज मैंने गुड वन पर खर्च कर दिया और 40 रुपीज यहाँ पे, वैसे 20 यहाँ पर, 20 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, तो जीरो यहाँ पर। अब यहाँ पे 30 मैंने यहाँ पर फुली खर्च कर दिए हैं और गुड टू को मैंने जीरो कंज्यूम किया है, तो यहाँ जो गुड वन में मैक्सिमम कंज्यूम कर सकती हूँ वो है 30, ठीक है। तो मेरी जो फर्स्ट बजट लाइन है आपकी वो बनेगी कुछ इस तरह, गॉट इट। अब सेकंड में देखो, सेकंड में क्या हुआ है, सेकंड में मेरी जो इनकम है वो 60 से 120 हो गई है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज कि यहाँ पर प्लस करने पर तो 120 नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी क्वांटिटी जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आ जाएगा। यहाँ सिर्फ प्राइस की बात हो रही है, क्वांटिटी की नहीं, ठीक है, सिर्फ इनकम की बात हो रही है।
यहाँ पर आप क्वांटिटी नहीं ले रही हूं मैं। अब देखो, जब यहाँ पर 120 उसने खर्च कर दिए, पूरे के पूरे 120, तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ गुड 120 पूरे के पूरे खर्च कर दिए। वैसे ही सेम एज 120 था तो 0, 80, 5, 40, 10, ठीक है, 0 एंड 15। यहाँ पर सॉरी ये नहीं, ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे 0 था तो 120, 20, 80, 40, 40, 60 एंड 0। जो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ 1 में कंज्यूम कर सकती हूँ वो है 60। ये रहा आपका 60। तो आपकी जो सेकंड बजट लाइन है वो बनेगी ये, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ है, अब हुआ ये कि इनकम मेरी हो गई 30, कम हो गई। अब मैक्सिमम क्वांटिटी जो मैंने गुड 2 की खरीदी है वो है 30, और यहाँ पे मैक्सिमम कितनी खरीदी है 15। तो मेरी जो थर्ड बजट लाइन है वो रही आपकी ये वाली। समझ में आया कि आपकी बजट लाइन कैसे बनी? मैक्सिमम 120 खरीद सकती थी, यहाँ पे मैक्सिमम 60 खरीद सकती थी, या मैक्सिमम 60 या मैक्सिमम 30, 30 एंड 15। तो ये बनी आपकी बजट लाइन। अब देखो इस जब बजट लाइन ऊपर की तरफ मूव करती है तो आपकी इंक्रीज होती है इनकम। अपवर्ड मूवमेंट्स में जब अपवर्ड मूव होगी तो वो क्या कहलाएगी आपकी, कि इंक्रीज हुई है इनकम। और जब आपका डाउनवर्ड्स मूव करेगी, नीचे की तरफ मूव करेगी, तो आपकी डाउनवर्ड्स में क्या होगा, डिक्रीज, डिक्रीज इन इनकम। आपकी इनकम डिक्रीज हुई है। अब बजट लाइन देखो पूरी मूव कर रही है, इसलिए हम इसको कहते हैं शिफ्ट, पूरी शिफ्ट कर रही है तो इसलिए इसको हम कहते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। ठीक है, समझ में आया? फिर से बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे सिर्फ इनकम ले रहे हैं हम, क्वांटिटी नहीं ले रहे हैं, इसलिए आपके टोटल 120, 30 या 60 के बराबर नहीं आएंगे आपके सेट्स। ठीक है, सिर्फ हमने इसमें इनकम ली है, इसलिए इनकम को कंसिडर करते हुए हमने ये डायग्राम आपका बनाया है। ये जो था आपका कि इसी तरह बनेगा 0 एंड 60, 0 यहाँ पर 60 यहाँ पे, 30 एंड 0, 30 आपका ये और 0 आपका ये रहा। तो इस तरह आपकी बजट लाइन बन जाएगी। आई होप आपको ये शिफ्ट समझ में आया होगा। अब रह गया आपके दो और, वो भी कर लेते हैं। अब देखिए अब आता है आपका चेंज। जब आपका प्राइस में बदलाव आता है तो बजट लाइन कैसे आपकी रोटेट करती है, यहाँ रोटेशन की बात हो रही है। अब देखो फर्स्ट केस है आपका, जब क्वांटिटी 1 या प्राइस ऑफ एक्स बदलता है। यहाँ पर प्राइस ऑफ एक्स मतलब क्वांटिटी, वो सॉरी कॉमोडिटी 1 की बात हो रही है। प्राइस बदलाव किसका हो रहा है आपका, कॉमोडिटी 1 का, और कॉमोडिटी 2 का प्राइस सेम है, सेम। ठीक है, इसलिए कॉमोडिटी 2 हमने बिल्कुल नहीं छेड़ी है, देखो यहाँ पर भी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट केस में क्या है, फर्स्ट केस में जब आपका प्राइस कॉमोडिटी का कम हो जाता है। अब मान लो एक चॉकलेट अगर आपको 10 रुपए की मिल रही थी और ये आपकी इनकम 10 रुपीज थी, ठीक है, और चॉकलेट का प्राइस था 10 रुपीज। ठीक है, अब क्या हुआ, तो आप एक ही खरीद सकते हैं ना। अब मान के चलो चॉकलेट के प्राइसेस कम हो गए, अब चॉकलेट के प्राइस 10 से गिर के 5 हो गए, तो अब आप कितनी क्वांटिटी खरीद सकते हो, 2 क्वांटिटीज। तो सेम वैसा ही हुआ है। ठीक है, सेम वैसा ही हुआ है कि पहले ब्लू वाली जो लाइन है वो इंडिकेट करती है कि पहले मैं एक सर्टेन इनकम पर जो परचेज कर पा रही थी वो था कॉमोडिटी 2A, और आपका गुड 1B परचेज कर पा रही थी। जैसे ही आपका गुड 1 या ठीक है कम हुआ, या इसको गुड लिखते ही नहीं है, लेट्स नॉट राइट इट गुड, इसको प्राइस ही कर देते, गुड Y और गुड X कर देती हूँ।
जैसे ही आपका फॉल हो गया प्राइस, तो अब मैं उसकी ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पा रही हूँ, इसलिए मेरा लाइन आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। अब मैं उसकी और परचेजिंग पावर मेरी इंक्रीज हो गई, समझ गए? इसलिए मेरी शिफ्ट हो गई लाइन आउटवर्ड्स की तरफ। अब देखो सेम एज जब आपका प्राइस बढ़ गए, इंक्रीज हो गए, जब मेरे प्राइस इंक्रीज हो गए, अब 10 रुपए की चॉकलेट थी, वो हो गई 12 रुपए की, ठीक है? तो अब तो मैं खरीद ही नहीं पाऊंगी, ठीक है? या अगर खरीद पाऊंगी तो कम क्वांटिटी में खरीद पाऊंगी, इसलिए क्वांटिटी मेरी इनवर्ड्स की तरफ, मेरी बजट लाइन इनवर्ड्स पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई। देखो बी से B1 पीछे की तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है? सेम एज आपका चेंज इन प्राइस, अगर चलो यहीं पे कर लेते हैं, चेंज इन प्राइस होता है किसका? आपका गुड 2 में अगर बदलाव आ जाता है, गुड 2 में बदलाव आ जाता है, सेम वही बजट लाइन बनेगी आपकी। ठीक है, अगर ये वाली आपकी पहली बजट लाइन थी, ए पॉइंट, बी पॉइंट, गुड, वाई एंड गुड एक्स। अब देखो यहाँ पर फॉल हो गया है प्राइस, फॉल ऑफ प्राइस किसका? क्वांटिटी, सॉरी कमोडिटी 2 का, वाई का। तो अब क्या होगा, पहले अगर मैं ये खरीद पा रही थी, तो अब मैं क्या खरीद पाऊंगी? ज्यादा, क्योंकि पैसे आपके कम हो गए, तो मेरी बजट लाइन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, अपवर्ड्स, समझ रहे हैं? अपवर्ड शिफ्ट हो गई, क्योंकि अब मैं उसकी ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पा रही हूँ। सेम सेम एज अगर ये है आपकी फॉल की, तो अब अगर प्राइस बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज इन प्राइस हो जाता है, इंक्रीज हो गया अगर प्राइस में, तो क्या होगा? मेरी बजट लाइन नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। समझ में आया आपको रोटेशन और शिफ्ट में क्या फर्क होता है? देखो जब प्राइस बढ़ता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसकी जो क्वांटिटी है वो कम परचेज कर पाऊंगी, कम कर पाऊंगी, तो यहाँ पर नीचे की तरफ मूवमेंट शो हो जाएगी, ठीक है? अगर प्राइस आपका कम हो जाता है, तो ज्यादा खरीद हो जाएगी मेरी, पर परचेजिंग पावर मेरी ज्यादा हो जाएगी, तो मेरी बजट लाइन ऊपर की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है? तो ये था आपका शिफ्ट इन बजट लाइन एंड रोटेशन इन बजट लाइन, ठीक है? अब देखो आपका बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व दोनों साथ में क्या बोलते, कैसे कोलैबोरेट होते हैं और कैसे उसमें फंक्शनिंग होती है। अब आपका ये लास्ट टॉपिक है, वो भी करके चैप्टर को वाइंड अप कर दे। अब आता है आपका लास्ट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व से आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिफाइन होता है। अब देखिए, आपको ये पता है बजट लाइन क्या होती है, आपको ये भी पता है कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो आप प्रीवियस वीडियो को जाकर जरूर देखिए, उसमें इंडिफरेंस कर्व आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बजट लाइन तो हम इसमें पढ़ ही रहे हैं। अब देखिए क्या है, आपको पता है कि एज अ कंज्यूमर हम कभी सेटिस्फाई नहीं होते, या एज अ कंज्यूमर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जो हमने बजट बनाया है उसे पूरे को खर्च करके मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले, ठीक है? हम ये तो नहीं सोचते कि यार कम पैसे खर्च करते हैं, कोई बात नहीं, कम सेटिस्फैक्शन ले लेंगे, ठीक है? ऐसा एक कंज्यूमर नहीं सोचता, क्योंकि कंज्यूमर क्या सोचता है कि ज्यादा पैसे देकर ज्यादा क्वांटिटी खरीदी जाए, ताकि सेटिस्फैक्शन लेवल आपका ज्यादा हो, ठीक है? अब देखो ये आपका डायग्राम है, यहाँ पर आपको 3 आईसी कर्व दिख रहे होंगे, एक ही ग्रीन में है, एक ब्लू में है और एक रेड में है। बजट लाइन आपकी ब्लैक में दी हुई है। अब देखो ये क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर जो आपकी बजट लाइन पर 3 पॉइंट्स है, पहला जो पॉइंट है वो है आपका सी, डी और दूसरा है ई, ठीक है? अब यहाँ पर जो है
3 पॉइंट्स आपके बजट लाइन से मिल रहे हैं, मतलब आपका तीनों पे किसी पे भी ये जो 3 पॉइंट्स है ना, ये तीनों ही जो कंज्यूमर है वो अफोर्ड कर सकता है। पर इसमें से वो कौन सा खरीदेगा? वो खरीदेगा जिसमें उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही हो। ठीक है, 3 तरह के एप्पल्स रखे हैं, तीनों ही खरीद सकते हो। कौन सा खरीदोगे? जो बेस्ट होगा, बेस्ट होगा क्वालिटी वाइज और आपके बजट में भी आ रहा होगा, वही खरीदोगे, है ना? तो सेम एज इधर है। अब देखो क्या है आपका यहाँ पर, सी पॉइंट और डी पॉइंट भी कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है, कर सकता है, लेकिन इन आपका यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है वो उसको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये सब चीजें उसके बजट के अंदर हैं। खरीद तो वो सकता है लेकिन उसके बजट के अंदर है। और हम ये मान के चलते हैं कि कंज्यूमर अपनी सारी इनकम खर्च कर रहा है टू गेन दी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। जब वो सारी इनकम खर्च कर रहा है तो इसका मतलब बजट लाइन पर ही उसका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बनना चाहिए। तो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम उसका ई पॉइंट है, ना कि सी और डी। ठीक है, समझ गए ये पॉइंट? फिर से समझो। देखो, सी भी वो अफोर्ड कर सकता है, डी भी वो अफोर्ड कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये उसके बजट के अंडर है, मतलब उसकी इनकम से कम पैसों में ये चीजें आ रही हैं, तो वो इसको नहीं खरीदेगा। वो उसको खरीदेगा जिससे उसकी पूरी इंटायर क्या बोलते हैं, इनकम खर्च हो जाए और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, जो है आपका पॉइंट ई, जो आपका लाई करता है पूरा बजट लाइन के ऊपर और आपके डिफरेंस कर्व को भी टच करता है। इसको हम पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं, मैं वर्ड भूल रही हूँ, टेंजेंट, सॉरी, टेंजेंट भी हम इसको कहते हैं। जहां पर आप टेंजेंट वर्ड आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं जब कोई कर्व्ड सरफेस ना किसी लाइन को टच कर रही होती है, उसको इंटरसेक्ट किए बिना, मतलब अगर कोई लाइन है और कोई कर्व सरफेस उसको टच करके निकल रही है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा ना वो आपका टेंजेंट कहलाता है। ठीक है, अगर उस कर्व ने उसको कट कर दिया, कट कर दिया ना यहाँ पर, तो ये आपका टेंजेंट पॉइंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंट पॉइंट भी कहलाता है। ठीक है, अब देखो एक और लाइन है एफ, यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम बन रहा है, लेकिन मैं इसको खरीद सकती हूँ, मैं इसको अफोर्ड कर सकती हूँ? नहीं, क्योंकि ये मेरी बजट से ही बाहर है। तो ये वाला तो आईसी कर्व मेरे लिए काम करेगा ही नहीं। ठीक है, एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हो। देखो, हम हमेशा हायर आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व की तरफ मूव करते हैं क्योंकि वो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देता है। तो हम इस वाले कर्व को छोड़कर जो इससे ऊपर वाला कर्व होगा, जो टच करेगा आपकी बजट लाइन को, उसको प्रेफर करेंगे। ऐसे भी समझ सकते हैं आप इसे। ठीक है, तो आई होप आपको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम समझ में आया होगा। अब देखो, इसकी इक्वेशन है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई। मतलब एट अ गिवन प्राइस आप किसी एडिशनल क्वांटिटी को खरीदने के लिए, ठीक है, जब एक क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट कर देंगे एट अ प्रिवेलिंग प्राइजेस ऑफ गुड एक्स और वाई, तो वो आपका क्या होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई भी कंफ्यूजन है आपको इसमें तो हम इसको दोबारा कर लेंगे, लेकिन कंफ्यूजन आपको बतानी पड़ेगी कमेंट सेक्शन में। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।